श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी द्वारा युद्ध की भविष्यवाणी पूर्व में ही कर दी गई थी। यह बात कौरवों को भली प्रकार से पता थी, फिर भी उनके द्वारा युद्ध किया गया। वेद व्यास जी ने कहा कि द्रोण ने जब द्रुपद का अपमान अपने शिष्य कौरव पांडवों से कराया, तब उससे क्रोधित होकर उसने अग्नि को यज्ञ करके प्रसन्न किया। उन्हीं अग्निदेव के प्रसाद से धृष्टद्युम्न द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ है। इसके साथ ही इस युद्ध में द्रोण की मृत्यु होगी और वही काशीराज की तीसरी कन्या जिसे भीष्म हरण करके लाए थे, उसे बिना ब्याह के छोड़ दिया था। उस कन्या का पक्ष लेकर परशुराम ने अपने शिष्य से युद्ध किया, यहाँ तक कि दोनों ओर से ब्रह्म शस्त्र उठा लिए गए। तब संसार का नाश हुआ जानकर महर्षि वशिष्ठ ने समझाकर युद्ध शांत कराया था। उस युद्ध में हारकर परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म को जैत पत्र दिया। तब वह काशीराज की कन्या निराश होकर अग्नि में जलकर नष्ट हो गई। उसने भीष्म से बदला लेने को द्रुपद के यहाँ शिखंडी नाम का जन्म लिया है। उसके कारण भीष्म की मृत्यु होगी और कर्ण पार्थ के हाथ मारे जाएंगे। इस युद्ध में कौरवों का नाश और पांडवों की विजय निश्चित है। इस भयंकर भविष्य को सुनकर दुर्योधन ने कहा, अब तो हम युद्ध करने को तैयार हो गए हैं, जो कुछ भी होगा उससे हम शर्त स्वीकार करेंगे। दुर्योधन से विदा लेकर वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर गए। उसने व्यास जी का सत्कार पूजन किया और पूछा कि हे देव, यह युद्ध कैसा होगा। व्यास जी ने संक्षेप में ही तुरंत उत्तर दिया कि यह युद्ध बड़ा भयंकर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंध ने इच्छा प्रकट की कि मैं युद्ध का पूरा समाचार जानना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, यह तुम्हें उसके बल से युद्ध का सारा समाचार यहीं बैठे बैठे सुनाएगा। यह कहकर व्यास जी तपस्या के लिए चले गए। व्यास जी के चले जाने के बाद दुर्योधन अपने सभी मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा और इधर धर्मराज ने सभी राजाओं से मंत्रणा की। सभी ने एक स्वर से कहा, दुर्योधन से युद्ध करके ही भूमि प्राप्त हो सकेगी। अब कुछ युद्ध के विचार से नहीं पलटे जा सकते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे महाराज, यद्यपि यह न्याय संगत है कि जो अपना अंश ना दे उसे मार भी देना चाहिए, परंतु फिर भी मेरी इच्छा है कि कौरवों से युद्ध न करके संधि कर ली जाए। यह सुनकर द्रौपदी क्रोधित होकर कहने लगी कि हे माधव, धर्मराज की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वे संधि की बात सोचने के पहले मर क्यों नहीं जाते। अरे, जिसने नग्न करने का भीषण कुकृत्य किया उसे आज भी जीवित रखने की बात कहते हैं। एक पति वाली स्त्री की तरह लज्जा नहीं लूटी जा सकती थी, जैसे कि 5 पति होते हुए भी मेरी दुर्दशा की गई थी। इससे तो ये 5 मर जाते और मैं विधवा हो जाती तो अच्छा था। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, अधिक कटु वचन न कहे, मैं अब कौरवों से इस पृथ्वी को खाली करा दूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि हे धर्मराज, अब आप संशय को छोड़कर निर्भय होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शत्रु के साथ कुछ करके और उसे मारकर ही राजा बना जाता है। भागने से यदि राज्य प्राप्त होता हो तो भिखारी भी राजा बन गए होते। क्षत्रिय होकर तो युद्ध में शत्रु से लड़ना ही पड़ता है। कायर और क्रूर नपुंसकों को कभी राज्य नहीं मिला है, इसलिए तुम विगत निस्संदेह होकर क्षत्रिय धर्म पर डटे रहो। यह सुनकर द्रौपदी ने फिर युधिष्ठिर पर आक्षेप किया कि जो कुछ श्री कृष्ण कह रहे हैं वह तुमने सुना कि यदि मेरुगिरी के समान बड़ा और काल के समान भी भयंकर शत्रु हो तो भी क्षत्रिय को उससे नहीं डरना चाहिए। यदि आप युद्ध से डरते हैं तो शस्त्र छोड़कर तुरंत मेरी चूड़ियाँ पहन लीजिए और फिर महलों में बैठकर देखिए मेरी वीरता को।
द्रौपदी के इन कटु वचनों को सुनकर क्रोधित हो युधिष्ठिर ने कहा कि तू स्त्री होकर वचन संभाल कर नहीं बोलती, मैं तुम्हारी जो अधिक प्रतिष्ठा करता हूँ उसका तुम दुरुपयोग करती हो। तुम्हें मैं बता देता हूँ कि युद्ध में मैं काल से भी नहीं डरता हूँ। यदि मुझे विश्व में डर है तो केवल अन्याय और अधर्म से। मैं धर्म के लिए अभी तक सब कुछ सहन करता रहा, अब अधर्मी कौरवों का विनाश निश्चित होगा, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ हैं। ये सदा न्याय और सत्य की विजय कराते। यह सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अभय वरदान दिया और कहा कि मैं शंकर की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि विश्व की सारी शक्तियां दुर्योधन का साथ दे तो भी अब उसकी रक्षा नहीं हो सकती। मैं तन मन धन से आपकी सहायता करूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और पांडवों को अपनी विजय का विश्वास हो गया। इस प्रकार से युद्ध की संपूर्ण तैयारियां हो गई।